इलाज करने दो ताकि तुम्हारा थोड़ा सा गुड लक मुझे भी मिल जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही। जाओ नॉन, नॉन, रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे समझाने तो दीजिए। ऐसा मेरे पास बता ना। लेकिन चुप। मेरे डेस्क के नीचे क्या कर रही थी तुम? कब से बैठी थी? क्या कर रही थी? अंदर कैसे आ गई? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पर। तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहन रखे? मेरा क्लीनर कहाँ है? तुमने उसके कपड़े क्यों पहने? अरे शांत हो जाइए ना, मैं सब समझाती हूँ। मुझे ना यहाँ पर नीचे नहीं छुपना था, पर मुझे यहाँ पर किसी ने आने के लिए कहा तो मैं। अरे कहा ना, दूर खड़ी रहो मुझसे। मुझे नहीं पता तुमने यहाँ क्या किया और क्या करने के इरादे से आई हो, और तुमने मुझे छुआ। जॉर्डन, शेन जॉर्डन, बॉस आ गया मैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरे ऑफिस को लॉक कर दो और इस लड़की को कहीं जाने मत देना। मुझे हॉस्पिटल ईचन, 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 ईचन अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए इसे, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऑफिस में खड़े खड़े बेहोश हो गया। कोई बात नहीं। ईचन, एड्रेनालिन का इंजेक्शन दो, वेंटिलेटर लाओ जल्दी। ईचन, ईचन, डॉक्टर साहब क्या हो गया? आप लोग क्यों गए? सब निकाल दो। डॉक्टर साहब प्लीज इसे बचा लीजिए, कुछ कीजिए प्लीज। ईजन, तुम मेरी फीस कब दोगे? मेरी फीस तो जमा कर दो। अरे लेकिन प्लीज मेरा इलाज करो। किस चीज का इलाज करूं? तुम्हारी हार्ट बीट मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, सांस भी बहुत अच्छे से ले रहे हो, तुम्हारी स्किन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही एलर्जी है। तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो। सब ठीक है। हेटेरोसेक्सुअल टच एलर्जी का तुम में कोई सिम्टम भी नहीं है। देखो ईजन, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। इसकी वजह से तुम्हारे अपने पापा से
पिछले 10 सालों से एक बार भी बात नहीं हुई है। डैड, आपने मुझे बुलाया क्या? कोई बात है? कल इन्वेस्टर्स के साथ हमारी कंपनी की एक जरूरी मीटिंग है, लेट मत होना। कल मेरे मोबाइल गेम का पहला टेस्ट है, कल मैं नहीं जा पाऊंगा। कैसा गेम? कैसा टेस्ट? तुम्हारी कंपनी एक खिलौने की दुकान है, ये काम भी कोई काम है? ZMG इस साल की नंबर 1 गेम कंपनी है। जल्दी ही इस पर 10 करोड़ का डेली ट्रैफिक होगा। मेरी कंपनी बुरी नहीं है। क्या नंबर 1 कंपनी और डेली ट्रैफिक? मेरा एक प्रोजेक्ट तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट्स के बराबर है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ट्रैफिक की बात करता है। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी कंपनी का सारा कामकाज संभालोगे। या तो अपनी कंपनी छोड़ो, नहीं तो अपने घर वापस आ जाओ और शादी करो और उसके बाद बच्चे पैदा करो। बस वही करो। डैड, ओहो, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हो बस। चेंगलिन, क्या तुम इससे प्यार से बात नहीं कर सकते? ये औरत यहाँ क्यों है? क्या कहा तुमने? मैंने यही सब सिखाया? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये फैमिली है, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकती? ये माँ है तुम्हारी। मेरी माँ 15 साल पहले गुजर गई। तुम एक बार फिर से कहना। कितनी बार भी मैं कहूँ, मैं यही कहूँगा, ये मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। ये सिर्फ आपकी बीवी है। चेंगलिन, तुमने उस पर पानी क्यों फेंका? पानी गर्म था। ये चल रहा है क्या? तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ये चल रहा है क्या? हॉस्पिटल लेकर चलो तुम्हें। छोड़ो मुझे। 1000 बार बोला है आपसे, मुझे हाथ मत लगाइए। एक झूठा प्यार नहीं चाहिए मुझे, कोई वास्ता नहीं है हमारा। मेरे लिए सिर्फ आप मेरे डैड की बीवी है। ये चल। मुझे हाथ मत लगाइएगा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे एलर्जी है। नालायक कहीं का। तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? पीछे जाओ। प्लीज शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारी बीमारी बढ़ती जा रही है। आज भले ही तुम्हें कुछ ना हुआ हो, पर तुम्हारी ये बीमारी, जिसमें लड़कियों के सिर्फ छूने से ही एलर्जी होने लगती है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं तुम्हें मेडिसिन और इंजेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये बीमारी तुम्हारे मन के अंदर है। सुनो, तुम्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो साइकोलॉजिस्ट है, वो साइकोजेनिक डिसऑर्डर का बढ़िया ट्रीटमेंट करता है। एक बार तुम उससे मिलकर देख लो। देखो ईशन, तुम भी बाकी लोगों की तरह रह सकते हो, वो भी एकदम नॉर्मल। क्या कहा? उसकी ऑफिस में सिर्फ मर्द ही अंदर जा सकते हैं? ये कैसा रूल है? मुझे भी नहीं पता था। जियांग सर ने मुझे बताया कि जब से ये कंपनी शुरू हुई है तभी से सब इस रूल को फॉलो करते हैं। कितनी अजीब बात है ये। कहीं वो लड़कियों से डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता है। मेरे साथ साथ दूसरी फीमेल एम्प्लॉइज को भी यहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी। लेकिन इसके जैसा आदमी जो इतना अजीबोगरीब है, वो आगे कैसे ले जा सकता है ZMG को? लक से। क्या? मजाक कर रही हूँ। लेकिन सब लोग कहते हैं कि सर बहुत लकी आदमी है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री में सबसे आगे ले जाते हैं। तो उन्हें करीब से जानेंगे तब पता चलेगा।
वो अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उनके जितना हार्ड वर्क करने वाला आदमी ही हमारी कंपनी को टॉप तक ले जा सकता है। तो समझ रही है ना मेरी बात? उसने जो कहा था सही कहा था। हुनर के बिना किस्मत किसी काम की नहीं। सर ने तुझे ऐसा कहा था? हाँ, पर अब क्या करें? एक तो उसका मूड उखड़ा रहता है, ऊपर से ये रूल जहाँ ऑफिस में सिर्फ मर्द जा सकते हैं, और जो मैंने किया। शिनरान, पुलिस स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? तू ऐसा क्यों पूछ रही है? सुनना, उसके आने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या? अरे नॉन, तू 25th फ्लोर पे है। यहाँ कोई भी दूसरा कमरा नहीं है। सर कभी भी ऑफिस में आराम नहीं करते। हाँ, वो इंसान तो है ना, इतना काम करता है। शिनरान, करो। ये चैन एक्चुअली उस लड़की ने ऊपर चढ़ा। अरे मेरी बात तो सुन लो यार। लॉस होगा। यहाँ हो जरा। वो सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जो क्लीनर हमने हायर किया था उसकी डिटेल्स मुझसे खो गई थी। टाइम कम था इसलिए मैंने क्लीनर की जगह इसे यहाँ बुला लिया। ये सब मेरी गलती है और आपकी हर पनिशमेंट मुझे मंजूर है। वो शिनरान, जी सर। तुम यहाँ 2 सालों से हो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। हाँ सर। पिछले 2 सालों में ZMG में तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। क्लीनर की फाइल खो जाने के बाद तुमने मैनेजर को नहीं बताया, न ही किसी सीनियर को, बल्कि तुम किसी और को यहाँ ले आई। जानती हो ना इस बात का मतलब क्या है? जी हाँ सर, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना रेजिग्नेशन दे देती हूँ। कल सुबह ही मैं
रुकिए, इसमें शिनरान की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे ZMG में काम करना था, इसीलिए मैंने इसे कहा मुझे यहाँ ले आए। और आपको पता है कि मुझे ZMG ज्वाइन करना था, लेकिन मैं इंटरव्यू में फेल हो गई। और मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मैं इलस्ट्रेटर बनूं, और इसीलिए मैंने शिनरान को मुझे यहाँ लाने कहा। ये सब मेरी गलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, शिनरान की नहीं। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, शिनरान को नहीं। नो, मुझे पता हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लेकिन मुझे ZMG से प्यार है। मैं बस थोड़ी अनलकी हूँ। मैं कभी कुछ अच्छा भी करूँ तो भी बुरा ही हो जाता है। लेकिन शिनरान और मैं तो नॉर्मल लड़कियां हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती हैं। हर मुसीबत के बावजूद इस जिंदगी से हम बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे सपने की परवाह मत कीजिए, लेकिन शिनरान को पनिश मत कीजिए। ये 2 साल से बहुत मेहनत कर रही है, इसे भी इस कंपनी से प्यार है। मैं अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। नॉन, हाँ, I'm sorry। क्या तुम भी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने तुझे अंदर भेजा था और तूने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, वो भी मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं किया शिरान, और ईचान बहुत अलग है, हमेशा सैड ही रहता है, एकदम अकड़ू, कभी उससे देखा ही नहीं है। और वैसे उन्होंने तेरा ट्रांसफर रिसेप्शन तक कर दिया है। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, उन्हें ट्रांसफर ना करने के लिए मनाऊंगी मैं। सर ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला, इसी में उनका बड़प्पन दिख गया। वो तो है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मुझे मेरी आने वाली गलतियों के लिए माफ कर देना। ठीक है, डन। चलो अब अपने काम पर जाओ। तुम्हें आज ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, पता है ना? ज्यादा काम मत करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। रिक्रूटमेंट का सीजन है, मैंने पुराना काम भी खत्म नहीं किया और मुझे नया काम भी मिल गया। मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ। परेशान मत हो, मैं काम खत्म करते ही तेरे साथ घर चलूंगी। कोई बात नहीं, काम पर ध्यान देना और खाना खा लेना। बाय बाय। जाओ ना उड़ान, दूसरों को क्यों बचाती रहती है? अपनी लाइफ और काम का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। हेलो, आज का दिन बहुत ही कमाल का था ना? जाओ नुमान नुमान। क्या मतलब? कैसा लगा था आज तुम्हें ऑफिस के डेस्क के नीचे? बता जरा। मियाओ, एक तो मेरी हेल्प नहीं की, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और मेरी बात सुनो, शिनरान कल सुबह आ जाएगी, इसलिए कल सुबह तक चले जाना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तुम्हें बताना है। गुस्से को तुमने बहुत नाराज किया है। अब तुम गए काम से। निकल यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरे तो सच में लग गए। ये जहाँ तक आज की बात है, मुझे कुछ कहना है।
इंटरव्यू वाले दिन कीचड़ से गुजरते समय ड्राइवर ने सच में गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाया था, इसीलिए उस लड़की के कपड़े खराब हो गए और वो सड़क पर गिर गई। जो पिक्चर ट्यूब्स लेकर आई थी वो भी सड़क पर गिर गई और हमारी कार ने उसे कुचल दिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने ज्यादा गुस्से में थे, मैं कैसे बताता? आखिर तुम मेरे बॉस जो हो, नौकरी भी तो करनी है ना। लेकिन नुआन ने इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया तुम्हारे सामने। अपने दोस्त की गलती भी उसने खुद पर ले ली। मुझे तो लगता है कि वो बहुत वेल मैनर्ड लड़की है। ऐसा हो सकता है कि उसकी बस किस्मत खराब हो। ये किस्मत विस्मत सब बेकार की बात है। ये चैन, एक बार सोच कर देखो, वो सच में हमारी कंपनी में काम करना चाहती है। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। सुनो, सोच कर देखना एक बार। शेन चाओ नेन, माना कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोजेक्ट्स भी नहीं किए, लेकिन गेम्स और कॉमिक्स से बहुत लगाव है मुझे। हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मेरा अकाउंट भी है और हर फेमस कॉमिक के बारे में मैं बता भी सकती हूँ। मुझे इलस्ट्रेटर बनना है, लेकिन मुझे ZMG से प्यार है। मैं बस थोड़ी अनलकी हूँ। मैं कभी कुछ अच्छा भी करूँ तो भी बुरा ही हो जाता है। लेकिन हर मुसीबत के बावजूद हम दोनों को इस जिंदगी से बहुत प्यार है। हेटेरोसेक्सुअल एलर्जी एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। दुनिया भर में इसके 100 से भी कम केसेस हैं। कॉमन डिसेंसिटाइजेशन और साइकोथेरेपी भी इसका पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि एक लड़की के टच करने से तुम्हें एलर्जी नहीं हुई थी। जी हाँ। अगर ऐसी किसी लड़की से मिलते हो जिससे तुम्हें एलर्जी नहीं होती तो उसे आसपास ही रखना। उस लड़की से तुम्हारी बीमारी का परमानेंट इलाज किया जा सकता है। उसके साथ टाइम बिताने से तुम्हारी जिंदगी शायद फिर से नॉर्मल हो सकती है। अगर उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढो उसे। ओपनिंग पर बहुत बड़े डिस्काउंट है। ओपनिंग पर बहुत बड़े डिस्काउंट है, ये लीजिए। ये ले। ओपनिंग पर बहुत बड़े डिस्काउंट है, ये लीजिए। ओपनिंग पर डिस्काउंट है। मेरी मिठाइयों की दुकान है, तुम ये क्या कर रही हो? सॉरी मैम, मैं कभी कभी ड्राइंग करती हूँ इसलिए। लेकिन मैं अभी ठीक करती हूँ। मैं अभी साफ कर देती हूँ। I'm so sorry। 10 मिनट में साफ करो ये सब, समझी? नहीं तो मैं आज की सैलरी काट लूंगी। उसकी किस्मत तो सच में खराब है। इंटरव्यू में इसने कुछ भी गलत
ऊपर, सुपर से भी ऊपर अनलकी है ना? अरे फिर से नहीं। किचन, क्या हम पता था ये सच नहीं होगा। ओह माय गॉड, ये तो सच में लकी है मेरे लिए। जाओ नुआन नुआन। मैं ZMG में नहीं हूँ। हाँ कहिए, क्या काम है? तुम कल मेरा पेन ले गई थी। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? आपका पेन मैं क्यों लूंगी? चोर दिखती हूँ क्या? मैं वहाँ खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही। मैंने ये जानबूझकर नहीं लिया था। मैं जब ड्राइंग कर रही थी तो गलती से गिर गई और आपका पेन टूट गया मुझसे। मैं इसके पैसे दे दूंगी, तो बोलो कितने का है? बहुत महंगा है। क्या? ये एक हैंडमेड इंपोर्टेड पेन है। इस पेन की टिप गोल्ड की है, वेरी एक्सक्लूसिव। गोल्ड की पेन अपने पास कौन रखता है, वो भी एक्सक्लूसिव और हैंडमेड? हमारे यहाँ के पेन अच्छे नहीं होते जो इतनी दूर से मंगवाने पड़ते हैं। हाँ, कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। ईचन, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? और कैसे करेंगे? वो तो तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो 100 दिनों तक मेरी कंपनी में काम करो। ये एक हैंडमेड पेन है, तो अगर मैं ZMG में। क्या ZMG में? क्या आप मुझे वहाँ पर नौकरी दे रहे हैं? लेकिन आपने तो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था ना, और ऐसे भी कहा था कि मैं। तुम्हें नौकरी पेन के लिए दी है। क्या? कल टाइम पर ऑफिस आ जाना, बिल्कुल लेट मत होना, वरना काम डबल। हाँ? ये क्या हो रहा है? उसने मुझे ZMG में नौकरी दी, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था। अब क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? नहीं ना। क्या? Oh my God! शिनरान, मदद करो। नुआन हमेशा से सटकी हुई है, पर उसकी रूममेट तो उससे भी बदतर है। माँ हमेशा इसके लिए लड़कों की फोटोज भेजती है। मुझे नहीं लगता दोनों की कभी शादी भी होगी। नुआन तुम्हारी तो